पहला प्रश्न है, लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन को कहा जाता है लोक प्रशासन का जनक। वुड्रो विल्सन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के कुल कितने शिलालेख हैं? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है 14। अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या है 14। अगला क्वेश्चन है, कालिदास किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में, उनके दरबार में नवरत्न थे, उनमें से एक थे कालिदास। और अगर हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी जब इन्होंने शक शासकों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ कला शैली का संबंध निम्न में से किससे है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मंदिर निर्माण। भारत में, दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण शैली कहलाती है द्रविड़ कला शैली। इस कला शैली में दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्ध धर्म को श्रीलंका तक फैलाने के लिए विशेष राजदूतों को नियुक्त किया था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अशोक। अशोक ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो वो बौद्ध धर्म से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने उसे और देशों में प्रसारित करने का निर्णय लिया और उन्होंने विशेष राजदूतों की नियुक्ति की विभिन्न देशों में इसे फैलाने के लिए, जिनमें चीन, नेपाल और श्रीलंका भी शामिल था। यहाँ तक कि इन्होंने श्रीलंका में अपने पुत्री को भी भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अगला क्वेश्चन है, शक संवत किस शासक ने प्रारंभ किया था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया था। यह हमारे देश का राष्ट्रीय संवत है। अगला क्वेश्चन है, 1983 में किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में रखा गया था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। ये जो दो प्रमुख विरासत स्थल हैं भारत के, इन दोनों को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाओं को, ये दोनों गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है, भारत पर पहला आक्रमण किस मुगल शासक के द्वारा किया गया था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर पहली बार किसी मुस्लिम शासक द्वारा आक्रमण किया गया था 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के पश्चिमी प्रांत सिंध पर आक्रमण किया था और उसे जीत लिया था। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1527 ईस्वी। 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा भारत में गुलाम वंश की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। इससे पूर्व ब्राह्मण जजिया कर से मुक्त थे और जजिया वो कर होता था जो गैर मुस्लिम होते थे उन पर लगाया जाता। ये कर उनकी सामग्री, उनकी जितनी भी निजी वस्तुएं, उसकी सुरक्षा के लिए उन पर जजिया कर लगाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, बर्नियर किस शासक के कार्यकाल में भारत आया था? बर्नियर एक विदेशी यात्री था, एक अंग्रेज विदेशी यात्री था और वो किसके शासनकाल में भारत आया था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है शाहजहां। शाहजहां के कार्यकाल में 1656 ईस्वी में वो भारत आया था। उस समय भारत में मुगल शासक थे शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी क्या कहलाए? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है खलीफा। मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वो खलीफा कहलाए। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल की कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद किस स्थान पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है दिल्ली। नई दिल्ली में स्थित है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण किया था गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है,
कृष्णदेव राय किस वंश के प्रतापी राजा थे? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है सुलु वंश। सुलु वंश के प्रतापी राजा थे कृष्णदेव राय, ये बाबर के समकालीन थे। और अगर हम बात करें कृष्णदेव राय के साम्राज्य की, तो ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने उस साम्राज्य पर शासन किया था, जिनमें शासन किया था संगम वंश ने, सुलु वंश ने, तुलुव और अंतिम वंश था अरविडो वंश। तो ये 4 वंशों का संबंध है विजयनगर साम्राज्य से। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है ज्योतिबा फुले। महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने 1875 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की पुणे में। और इनका ये संगठन था, इसका मुख्य मकसद था इसकी स्थापना का थी जो दलित समाज के लोग थे उनको सशक्त करना। अगला क्वेश्चन है, फासीवाद का जनक किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है मुसोलिनी। मुसोलिनी इटली का शासक था और उसने सत्ता को प्राप्त किया था 1920 ईस्वी में। उसने अपनी एक संगठित सेना बनाकर वो इटली की सत्ता को प्राप्त कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, राजमहल की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है झारखंड। झारखंड राज्य में स्थित हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों पर वहाँ की प्रमुख जनजाति, जिसका नाम है संथाल जनजाति, तो संथाल जनजाति राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एशियाई शेर किस स्थान पर पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है गिर के जंगल। गिर के जंगल जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, वहाँ पर वो एकमात्र स्थान है जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 1917। 1917 को रूस में जार के शासन का अंत हुआ और रूसी क्रांति के फलस्वरूप वहाँ पर समाजवाद प्रारंभ हुआ।